श्री हरमंदिर साहिब, जहां ईश्वर वास करते हैं, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। सिखों के लिए ये पवित्र स्थान आध्यात्मिक तौर पर बेहद ही अहम और पवित्र है। ये 5 नदियों का स्थान है, एक ऐसा क्षेत्र जो अपने जायकेदार खाने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पराठों की अनगिनत किस्में मिल जाएंगी, साथ ही मीठा, और भला लस्सी को कोई कैसे भूल सकता है। ये जगह हमेशा इतिहास के दोराहे पर खड़ी दिखती है, जो कभी भूली नहीं जा सकती, जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से एक गहरा नाता रहा है। पैंतीस दिनों के अपने दौरे पर संजीवनी की गाड़ी भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव के साथ साथ पंजाब के दूसरे गांवों तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ पंजाब के अमृतसर पहुंची है। संजीवनी की गाड़ी spanned over 70 villages in Amritsar district. We covered 5 tehsils and we have been to those villages basically because the death rate in Punjab is very high and people are not aware about the vaccine. There's a lot of vaccine hesitancy and myths which are going around. घर घर जा रहे हैं, टीकों, टीकाकरण और कोविड-19 पर जागरूकता फैला रहे हैं। भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अटारी से महज 5 किलोमीटर दूर संजीवनी की टीम रनीके गांव पहुंची। कमलजीत कौर ने अब तक कोविड-19 से बचाव के लिए टीका नहीं लगवाया है। 29 वर्षीय कमलजीत जल्द ही अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। दीदी मैं पेट से हूँ। बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। कौन सा महीना चल रहा है आपका? 8वां। लाखों लोगों की तरह टीकाकरण को लेकर कमलजीत के भी कई सवाल हैं। कुछ समय पहले तक सरकार ने गर्भवती महिलाओं को कोविड का टीका लगवाने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जुलाई 2021 से सभी गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाने की अनुमति दे दी गई है। संजीवनी की टीम टीकाकरण से जुड़ी हर नई जानकारी लेकर कमलजीत के डर को कम करने की कोशिश कर रही है। दीदी मैं पेट से हूँ, वैक्सीन लगाने से मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ज़रूर जाकर टीका लगवाएं। जैसे हमारी सरकार की नई हिदायतें आई हैं, उसके हिसाब से जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं या जो गर्भवती हैं, उनके लिए भी इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे हम जानते हैं 3rd वेव जो है वो हमारे यहाँ पे हिट करने वाली है, तो उससे पहले अगर आप इंजेक्शन लगवा लें तो आप और आपका बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। यहाँ से कुछ ही दूर रहने वाली अमनजीत ने भी अब तक टीका नहीं लगवाया है। अमनजीत 1 साल के बच्चे की माँ भी है। इनका मानना है कि टीका लगवाने पर स्तनपान करने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। मैं अब टीका लगवा सकती हूँ, मेरा बच्चा दूध पीता है। आप चाहे बच्चे को दूध पिलाते हैं, लेकिन आप टीका लगवा सकते हैं। इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही आपको कोई नुकसान होगा। टीके का फायदा है आपकी सुरक्षा के लिए और बच्चे के लिए भी, इसलिए आप टीका जरूर लगवाएं। इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी मां बनी महिलाओं को टीकाकरण के बारे में सही जानकारी देने वाले पैम्फलेट भी दिए जा रहे हैं और जल्द ही अमनजीत को यह विश्वास हो गया कि टीका लगवाना सुरक्षित है। संजीवनी की टीम ने फौरन ऑनलाइन पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करवाया। अब उनके टीकाकरण की तारीख तय हो चुकी है। इस तरह जानलेवा वायरस से 2 और जिंदगियां सुरक्षित कर दी गई हैं। दूसरी लहर के दौरान होने वाली मौतों के बढ़े आंकड़ों के बावजूद ये परिवार अब भी टीके का सुरक्षा कवच लेने से झिझक रहा है। यहाँ 6 जिंदगियां अब तक टीके का सुरक्षा कवच नहीं ले पाई हैं। ਭਾਜੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ? ਸਰ ਮਤਲਬ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮਗਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ। ऐसे कई लोग हैं जो मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से टीका नहीं लगवाना चाहते और गुरपेज को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जो भारत में आबादी के बड़े हिस्से में पाई जाती है। इसके साथ जो हमारी ये वैक्सीन है ना कोरोना वाली, कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। और हमारे भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको यही प्रॉब्लम थी और उन्होंने वैक्सीन जो है वो करवा लिया और किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब में मधुमेह यानी डायबिटीज एक बड़ी परेशानी है। परमजीत के मन में टीके की सुरक्षा को लेकर अब भी सवाल बना हुआ है। मैंने शुगर दी है प्रॉब्लम,
ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣ ਡਈ। दवाई भी लेते हो? ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। दीदी, जो शुगर की बीमारी है वो पूरे दुनिया में आम है और आम जनता को होती रहती है, पर जो हमारी कोरोना की वैक्सीन है उससे किसी को भी इस चीज़ से नुकसान, जो शुगर जिनको है उनको नुकसान नहीं हो रहा। तो आप, या हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो आप भी जल्दी से जल्दी लगवाएं, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं ना उनको ये बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। मैं आशा हाँ, आबादी बहुत ज़्यादा है, इस करके मैं घर घर नहीं जा सकती। संजीवनी की टीम आई, लोग अवेयर होए, इस करके लोग टीका लगवाने शुरू हो गए। जब हम मास अवेयरनेस करते हैं तो एक ग्रुप बना होता है, तो हर एक को अपने जो है डाउट्स क्लियर करने का, ज़्यादा सवाल करने का मौका नहीं मिल पाता। तो यही डिफरेंस है कि जब हम घर घर जाते हैं, हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, तो वो अपने सामने से कुछ सवाल रखते हैं, तो जो भी उनके सवाल है, समय तो लगता है लेकिन हम उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं। दो शब्द जो हमेशा अमर रहेंगे, इन्हीं शब्दों से अब तक इनकी सांसें चल रही हैं। एक अनजानी जगह पर हमारी मुलाकात 52 वर्षीय व्यक्ति से हुई। कुछ महीने पहले तक पंजाब में कुछ लोगों की तरह ये भी ड्रग्स लेने के आदी थे। जब भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत हुई तो इन्होंने टीके के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने से मना कर दिया। जब ये कोरोना का टाइम आया था तो आप टीका लेने से डरते थे? हाँ। क्यों, वजह क्या है? वजह यही था कि मौत ना हो जाए नशे के तौर पे, या कोई और डिफेक्ट ना पै जाए नशे के कारण, इसलिए मैं डरता था। तो आपको मालूम नहीं था इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा नशे के साथ? हाँ, मुझे मालूम नहीं था कोई। इनकी मुलाकात संजीवनी की टीम से हुई, जो इनके गांव में जागरूकता मुहिम के तहत पहुंची थी। कई दिनों तक निजी तौर पर इनकी काउंसलिंग की गई। ऐसा तब तक चला जब तक कि इन्हें हमारी टीम पर भरोसा नहीं हुआ। फिर मुझे संजीवनी वाले ने बताया, सच वालों ने, कि आपको कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने फिर डोज लगवाई और ठीक रहा, और बाद में फिर दूसरी डोज लगवाई और मुझे कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, संजीवनी की कोशिशों से इनकी जिंदगी एक बार फिर रोशन हो उठी। मैं संजीवनी साਰਿਆਂ ਦਾ शुक्रगुजारी करता हाँ कि जिन्होंने मैनू ये गल सारी समझाई, कि मेरा जीवन बदल गया, मैंने नशा भी छोड़ दिया और मैं हुण बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, ठीक ठाक हूँ। पंजाब में जैसे कि बहुत सारे लोग नशा या ड्रग कर रहे हैं, तो संजीवनी उन तक पहुँच रहा है। First, I will congratulate News 18 and Federal Bank, who have supported all the way to the Sanjeevani campaign, and which has become altogether Sanjeevani in the Punjab, and especially in the Amritsar district, where a lot of hesitancy were there in the rural area regarding vaccination. And once the Sanjeevani were there, actually it works like Sanjeevani. People get motivated by the team, which was fully supported by the News 18 and the Federal Bank. We are working in the belt, which is right along the India-Pakistan border. Currently, we are in the village Rodamala Khurd, which is right on the zero line. As you can see, it just meters away. We are working and focusing on this area majorly because of lack of economic opportunities. पाकिस्तान की सीमा से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर बसा रोरावाला खुर्द एक ऐसा गांव है जहां कुछ महीने पहले तक कोई भी टीका नहीं लगवाना चाहता था। यहां हालात ये थे कि गांव वालों का कहना था कि कोरोना वायरस जैसा दुनिया में कुछ है ही नहीं। माहौल गर्म था, लोग डरते थे बहुत ज़्यादा। अगर कोई मास्क लगाकर मतलब जैसे गुरुद्वारे जाता था, तब भी लोग मजाक बनाते थे कि इसको ज़्यादा मतलब डर चढ़ा है इस बीमारी का। कोई बीमारी नहीं है। पहले लोग बहुत डरे हुए थे कि इंजेक्शन ना लगवाएं, कि एक दूसरे को बता रहे थे कि इंजेक्शन ना लगवाने से जो आगे औलाद नहीं होती वैसे नहीं होनी, इसलिए सभी को डरा रहे थे एक दूसरे को इंजेक्शन ना लगवाओ। इस मुश्किल समय में संजीवनी मुहिम टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने के अपने मकसद के साथ इस गांव में पहुंची। It's very hard to achieve 100% first dose coverage in a village that unaware. 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद नामुमकिन को मुमकिन बना दिया गया।
रोरावाला खुर्द में अब लोग टीका लगवाने से नहीं झिझकते। यहाँ अब लोग टीका लगवाना चाहते हैं। संजीवनी के लिए ये आपदा को अवसर में बदलने का एक मौका साबित हुआ। कोरोना का कोई खतरा नहीं है। संजीवनी वालों ने घर घर कर जाके समझाया कि आप लोगों को टीकाकरण करवाना चाहिए, इससे बीमारी कम होगी। अब हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब हमें यकीन हो, कोई भी डर नहीं है कि इंजेक्शन लगवाने से कोई भी बीमारी नहीं बढ़ सकती कोरोना की। यहाँ संजीवनी मुहिम को लोगों से बेहद ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि आज यहाँ की 100% वयस्क आबादी ने टीके की पहली खुराक लगवा ली है। शुरू में वैक्सीनेशन जब हुई है स्टार्ट, तो हमें इतना यकीन नहीं था कि 100% होगा, लेकिन एनजीओ आने के बाद जब संजीवनी वाले आए हैं, इन्होंने घर घर जाके लोगों को मोटिवेट किया है। उसके बाद हमारा पूरा कवर है 100%। We are happy that Sanjeevani campaign has immensely benefited this village. दयाल भट्टी में रहने वाली महिलाओं के लिए ये वक्त काम पर जाने का है, कुछ पैसा कमाने का है। इनकी अगुवाई कैथलीन लाढ़र करती हैं और ये सभी यहाँ नींबू का अचार बनाने के लिए आई हैं, जो बेहद ही आसान है। इसके लिए इन्हें चाहिए कुछ नींबू, मिर्ची और अदरक, जिन्हें काटने के बाद उनमें नमक डाला जाता है और फिर सरसों का तेल, और आखिर में अचार को मर्तबान में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों के लिए इसे धूप में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये बेचे जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन कैथलीन और इन महिलाओं के बारे में ज्यादा जानने के लिए हमें महामारी की शुरुआत के समय में जाना होगा। सर, लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो लोग घरों में बैठे थे, काम काज कोई नहीं था बिल्कुल। मतलब वो आर्थिक हालात उनके बहुत कमज़ोर हो गए थे, हालात बद से बदतर हो गए थे, बहुत ख़राब थे। लोगों के पास मतलब राशन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। हमने एक ग्रुप शुरू किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें 10 लेडीज़ को लिया और 10 लेडीज़ ने हमने यहीं पर बैठ के काम शुरू किया। महिलाओं को एहसास हुआ कि इनकी ताकत इनकी एकता में है। अपनी स्वयंसेवी संस्था के साथ रहकर ये बहुत कुछ हासिल कर सकती है। इसीलिए इन्होंने भी मास्क और कागज के लिफाफे बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें गांव में बेचकर कुछ हजार रुपयों की आमदनी हो जाती थी। सोच हमारी यही थी कि लेडीज़ जो है वो आत्मनिर्भर हो सकें और अपने मतलब घरों के हालात जो हैं उनके वो थोड़े ठीक हो सके। काम और कर सकते हैं, जैसे ये काम तो हमारे चल रहे, जूट का बैग बना सकते हैं, सिलाई का काम लेडीज़ कर सकती हैं, ब्यूटिशियन का काम कर सकती हैं। वो जिसमें मतलब जिस लेडी का इंटरेस्ट है उसको हम सिखा सकते हैं काम। इस उदाहरण से मैंने सीखा कि लोगों के पास, लेडीज़ के पास टैलेंट है, लेकिन वो घर से बाहर निकल कर काम नहीं कर पाती। तो जो उनके पास टैलेंट है हम उसका यूज़ करेंगे और उनको काम देंगे और वो काम करेंगी, बाहर निकलेंगी और उनकी जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। वो खुद से कुछ भी अपने लिए काम कर सकती हैं, अपने लिए जी सकती हैं, किसी के दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। सिर्फ 10 लेडीज़ जो हैं उनका ही नहीं, मतलब 10 परिवारों की आमदनी बढ़ी है और उन जो लेडीज़ हैं उनका सशक्तिकरण भी हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मिसाल बन चुकी है कैथलीन का जो ग्रुप है कि दूसरी लेडीज़ के लिए, दूसरी औरतों के लिए। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली दयाल भट्टी की कैथलीन जैसी महिलाएं हैं हमारी संजीवनी चैंपियन। जागीर सिंह जीवन से निराश हैं और शोक में डूबे हुए हैं। एक ही झटके में कोविड-19 ने इनके इकलौते बच्चे को छीन लिया, जिसके कंधे पर परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी। इसी साल मई के महीने में अपनी पत्नी से झगड़े के बाद शमशेर सिंह को जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें कोरोना के इस जानलेवा वायरस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। और वहाँ पे 15-16 दिन रहने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था उनके जो फेफड़े हैं ना वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, भी इसके चांस नहीं है बचने के। शमशेर अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ गए हैं। उनका बड़ा बच्चा यहीं है और 2 दूसरे बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हैं। हमारी सरकार से यही अपील है कि इनको जितनी भी हो सके इनकी हेल्प हो सके करे सरकार। बच्चों की स्टडी के लिए कुछ इनके खाने पीने का इंतजाम हो सके।
पंजाब सरकार का कहना है कि जिन परिवारों ने कोरोना की वजह से अपने कमाने वाले सदस्यों को खोया है, उनके लिए सरकार एक नई नीति लेकर आ रही है। From the health department, we issue them the Ayushman Bharat Sarvat Sehat Bima Yojana card. Under that scheme, up to 5 lakh rupees treatment is free of cost. टाइप 2 डायबिटीज के साथ जागीर सिंह को कई बीमारियों का खतरा है और अब तक इन्होंने टीका नहीं लगवाया है। हमने स्वास्थ्य अधिकारियों से गुजारिश की कि इन्हें अगले दिन ही टीका लगाया जाए। तो अभी उनके साथ हमारी बात हुई है, तो वो उनको बोला हमने कि आप मंडे या ट्यूसडे को हमारे पास आओ और आपको प्रायोरिटी में वैक्सीनेशन जो है सबसे पहले लगवा के घर भेज देंगे। शमशेर ने टीका नहीं लगवाया था। उनके पिता अब जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उनका संदेश बेहद ही साफ है। देखो, शमशेर जो मेरे भाई थे, उन्होंने इंजेक्शन नहीं लिया, कोरोना का वैक्सीन जो नहीं लगवाई उन्होंने, तो उनके साथ ये हादसा हो गया। और मेरी लोगों से अपील है कि दिल में किसी भी तरह का डर ना रखें और अपनी जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर लगवाएं। टीका लगवाएं। इस जागरूकता मुहिम का मूल संदेश यही है, जिसे पैम्फलेट और संजीवनी एंथम के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस एंथम को गायक शंकर महादेवन ने कंपोज किया है। हाथ बढ़ा और साथ सभी के चल दे, एक टीके से बन जाए बात समझ ले, परिवार साथ मित्रों। इसके बाद लोगों को संजीवनी मुहिम के जरिए टीका लगवाया जाता है। हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पहले लोगों को जागरूक किया, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर जथौल गांव में संजीवनी के आयोजित किए गए कैंप में टीकाकरण की शुरुआत हुई। संजीवनी करके मेरे पिंड पहली बार टीके आए हैं, पहला टीका लगा मैंने। मैं संजीवनी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे गांव में आए और लोगों का टीकाकरण किया, इससे कोरोना का खतरा कम हो सकता है। लोग यहाँ क्यों नहीं ले रहे थे, क्या वजह क्या थी? कहीं ना कहीं उनके मन में डर था कि इस इंजेक्शन की वजह से मौत भी हो सकती है, लेकिन अब ये भ्रम नहीं रहा। Jathol is a place where not even a single camp was organized since the beginning of the pandemic. So we did a lot of awareness drives over there, and after that we were able to collaborate with the health authorities and organize the first ever camp. 20 वर्षीय मलकित कौर के लिए गांव में लगा ये टीकाकरण कैंप एक राहत की तरह है। अब तक महामारी की वजह से घर में कैद रह चुकी मलकीत को टीका लगने से बाहर निकलने का आत्मविश्वास मिलेगा। हमारे घर से आज 6 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। ये पहला डोज था? हाँ जी सर। अच्छा, यहाँ क्यों लोग डर रहे थे, वजह क्या थी? उनकी वजह डरने की ये थी कि इसके कारण मौत भी हो सकती है। वो ऐसा सोच रहे थे? हाँ जी सर, वो सोच रहे थे। तो जब हमारी टीम आई संजीवनी की, सबको समझाया, तो उसके बाद लोगों का जो भ्रम था, जो ऐसे मिथ्स और रूमर्स जो फैल रहे हैं यहाँ, वो कम हो गए? हाँ जी सर, इसके कारण बहुत सारे लोगों के भ्रम दूर हो गए हैं और अब लोगों ने वैक्सीन लगाना शुरू भी कर दिया है। जी सर, मैं डरती थी और मुझे लगता था कि कभी लगाना चाहिए कभी नहीं, और मेरा पिलो रहता था 3-4 महीने बाद, और संजीवनी वालों ने मुझे बताया, समझाया, इनका मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं टीका लवाया, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਓ टीका, ये कोरोना तो बचना। आज सभी गाँव ने टीकाकरण ले लिया है ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ तीसरी लहर भी यहाँ आ सकती है पंजाब में, तो इस करके टीका करना बहुत ज़रूरी सी। तो ਅਸੀਂ संजीवनी का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने गाँव में आन के ये जागरूक किया। संजीवनी ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। पहले लोगों में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी क्योंकि लोगों को समझाना ही बड़ा मुश्किल था, और जब से संजीवनी टीम हमारे यहाँ गांव में आई है, उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस किया है, डोर टू डोर उन्होंने हमारी हेल्प की है लोगों को मोटिवेट करने में, और जिसका रिज़ल्ट हमें आज देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हमने आज 132 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए हम सबको मास्क पहनने पड़ेंगे, हाथों को धोना पड़ेगा और 2 गज की दूरी रखनी ही पड़ेगी। लेकिन हकीकत ये है कि छोटे शहरों में और गांवों में इसका पालन नहीं हो रहा है। लेकिन बड़े शहरों में जहां लोग शिक्षित हैं, उनके पास जानकारी है, वहां क्या हो रहा है? सवाल ये है कि क्या वो जिम्मेदार नागरिक है या नहीं। आइए देखते हैं अमृतसर शहर की ज़मीनी हकीकत।
मैडम हम ये पूछ रहे हैं कि ये कोरोना के हालात अभी सुधरे हैं, आपको लगता है? क्या आपको क्या लग रहा है? वैक्सीनेशन से काफ़ी कुछ बेटर हुआ है. ओके. Some people are wearing mask and some are not wearing mask. You are not wearing a mask. No. Why? Right now I'm not in the mood. Hummus भी है, humidity भी है. It's not comfortable also to breathe. आप मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? मास्क जस्ट अभी निकले हैं, तो अभी बाहर निकले तो मास्क नहीं पहना हुआ. मास्क मैं जाना है कि काम ही जल्दी फिर भूल गया मास्क. तो भूल गए? हाँ जी. मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? बस ऐसी घबराहट होती है पहनने. लेकिन कोरोना आ गया तो और घबराहट होगी ना? वो तो है, पर जब तक नहीं तब तक तो. यहाँ पे सर जितने भी हैं मोस्ट प्रोबेबली आपको 70 to 80% बंदे, 90% ही बंदे, आप यहाँ से देख लो जितने भी बंदे आपको देखेंगे, किसी बंदे ने वेयर नहीं किया होगा. 90% बंदे ऐसे ही आपको दिखेंगे. और आप इस 90% में से आप भी शामिल हैं? ऑब्वियस है. बहुत कम लोग मास्क पहन रहे हैं, ऐसा क्यों है? लोगों से मन में डर निकल रहा है. तो आपको क्या लगता है ये सरकार ज़बरदस्ती कर रही है अभी कि मास्क लगाना ज़रूरी है? देखो जेड़े लोग मास्क लगाते हैं उन लोगों को मेरे ख्याल है शायद कोरोना होगा. क्या आपको लगता है कोरोना के हालात इम्प्रूव हुए अभी? नहीं हुए अभी भी. क्यों? क्योंकि देख लो हमने भी मास्क वगैरह वियर नहीं किया, तो अभी तो करना चाहिए मास्क वियर. पंजाब में महामारी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला. ये देश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाला राज्य रहा, जहां मृत्यु दर देश से दोगुनी थी. इसके बावजूद बिना मास्क घूमते लोग अमृतसर की जमीनी हकीकत हैं. वाकई भाई साहब मैं आपसे सहमत हूँ. जो लोग सीख देने वाले हैं वो ही उतार के घूम रहे हैं जी. तो मैं तो आप हैरान होता हूँ आपके साथ साथ कि ये क्या करते हैं, जो जिनसे उम्मीद रखते हैं लोग, पढ़े लिखे लोगों से, कि ये हमें दिशा देंगे, वही आप गुमराह होके विदाउट मास्क पार्टियों में, शादियों में मैं देखता हूँ अक्सर उनको. पंजाब में अब तक कोविड-19 के टीके की पहली खुराक आधी से ज्यादा आबादी को दी जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा देश के 62% टीकाकरण के आंकड़े से काफी कम है. संजीवनी मुहिम यहाँ यही सुनिश्चित करने पहुंची है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कतार का हिस्सा बने. सारा देश इनका आभारी है हमें बचाने के लिए. वैक्सीन कितनी ज़रूरी है आप तक मैसेज देने के लिए बॉम्बे से मेरे भाई साहब फेडरल बैंक और न्यू 18 की तरफ से पहुँचे हैं. और मैं आपको यही कहूँगा कि इस कोविड से निकलने के लिए आप जल्द से जल्द वैक्सीनेट हों. संजीवनी इस मुहिम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ.